आज अपन बात करते हैं रेबीप्राजोल के बारे में। रेबीप्राजोल रेबीप्राजोल टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है और इंजेक्शन भी आता है। ये रेबीप्राजोल होता है जो एसिडिटी में अक्सर ज़्यादा देते हैं, जो गैस बनता हो ना उसमें, यानी प्रोटॉन पंप को दबाने वाली, अवरोधित करने वाली दवा है ये। तो इसका उपयोग अपन करते हैं तीव्र आमाशयिक अल्सर में, तीव्र ग्रहणी अल्सर में, एंटीबायोटिक दवाओं के साथ में उपयोग किया जाता है। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम हो तो देते हैं, गैस बनता है देते हैं, गैस यानी एसिडिटी, सीने में जलन हो तो देते हैं, पेट दर्द में देते हैं, पेट वो आंतों में अल्सर होता है उसमें देते हैं, खट्टी डकारें आती है ना, खट्टी डकारों में देते हैं, पेन किलर के साथ में देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लंबे समय तक पेन किलर खाते हैं, तो उन पेन किलर से जो अल्सर बन जाते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए, उन अल्सर को ठीक करने के लिए भी ये दवा दी जाती है। इसके अलावा इस दवा के दुष्प्रभाव भी बहुत होते हैं। दुष्प्रभाव की बात करें तो मितली है, वमन है, सिर दर्द है, आंतों की गति में परिवर्तन हो जाता है, दस्त भी लग सकते हैं, या कब्ज भी हो जाता है, कई बार मलावरोध हो जाता है। इसके अलावा इस दवा से कमज़ोरी महसूस होती है, दुर्बलता आती है और सिर चकराने लग जाता है, अनिद्रा हो जाती है कई बार, क्योंकि अनिद्रा संक्रमण की संभावना ये दवा लेने से बढ़ जाती है। एलर्जी होती है और जिसको एलर्जी हो उसको लेना भी नहीं चाहिए। जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, स्किन रोग होता है, एलर्जी। इसके अलावा बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं इसके। कई मामलों में कैंसर कोज भी देखा है, वैसे उसकी पुष्टि नहीं है लेकिन देखा है। इस मतलब फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। टैबलेट रेबीप्राजोल या रेबीप्राजोल दवाई, इंजेक्शन जो सभी लेते हैं, लंबे समय तक लेते हैं तो नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं। यानी इस दवा को कम से कम 8 वीक तक, 8 सप्ताह से अधिक ये दवा नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर के सलाह के बिना भी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर लिख के दें तभी ये दवा लेना चाहिए। अपने कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से दवा लेते हैं, खाते रहते हैं, वो बहुत बहुत खतरनाक होती है। कभी भी ऐसा मत कीजिए। अपनी मर्ज़ी से गैस का कैप्सूल टैबलेट लेते रहिए, खाते रहिए, लेते रहिए, खाते रहिए, ये बहुत घातक होता है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है ज़्यादा गैस की टैबलेट खाना, इसलिए कभी भूल कर भी ये गलती मत कीजिए। हाँ, कुछ दवाएं आती है जैसे झंडू पंचारिष्ट वगैरह, वैसे आयुर्वेदिक आइटम भी ले सकते हैं। होम्योपैथी कुछ दवाएं आती हैं वो भी लेनी चाहिए, और ये भी ले सकते हैं, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। चलो बात करते हैं इसको और किस में नहीं देना चाहिए। गर्भावस्था में इस दवा को बिल्कुल नहीं दिया जाता है, प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं ना, मतलब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उनको ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। बाल्यावस्था यानी 12 वर्ष से छोटे हैं बच्चे तो उनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, खतरनाक है ये। इनके अलावा जिसके ग्रसनी कैंसर हो, मतलब गले में कैंसर हो, जो गले की नली है उसमें कैंसर हो, तो ये दवा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। या फिर जोड़ों में दर्द रहता हो जिसको, उनको दवा ये कभी नहीं लेना चाहिए, जोड़ों में दर्द अधिक होगा इससे। इसके अलावा जिनको फंगल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन की अपन दवाइयाँ देते हैं, तो उनके साथ में भी ये टैबलेट नहीं देना है। इसके अलावा जिनको अस्थमा होता है और अस्थमा की दवा देते हैं, पे थियोफाइलिन देते हैं, मतलब डेरिफाइलिन भी देते हैं, तो उनके साथ भी ना दें। थियोफाइलिन के साथ में कभी भी ये दवा नहीं देना होता है अस्थमा के रोगी में, थियोफाइलिन के साथ ना दें। इसके अलावा जो शराब पीते हैं, शराबी होते हैं, उनको नहीं देना चाहिए। अगर कोई लेता है तो उनको इस दवा के ऊपर शराब नहीं पीना है, वो नुकसान करेगी। इसके अलावा वारफरीन जो ड्रग्स लेते हैं, मतलब टैबलेट लेते हैं, दवा लेते हैं, इंजेक्शन, वारफरीन की कैप्सूल ही आते हैं, दवा आती है, टैबलेट ही आती है, वो लेते हैं तो उनको नहीं होता, नहीं लेना ये कैप्सूल टैबलेट। इसके अलावा डाइजीपाम के साथ में नहीं लेना है, डाइजोक्सिन के साथ में नहीं लेना है। डाइजीपाम टैबलेट आती है तो डाइजीपाम के साथ में भी इसको नहीं लिया जाता है, नहीं देना होता है। फ्लूकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल टैबलेट आती है, मतलब किसी को दिनाय बोले तो रिंग बरम, मतलब दाद हो या खुजली हो, एलर्जी हो स्किन में, और उसके साथ में कोई दवा लेता हो तो उसमें नहीं लेना होता। फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, आइटोकोनाजोल, इनके साथ में ये दवा नहीं दें। खुजली दाद रोगी को ये दवा देना ही नहीं होता। खुजली है, दाद है,
इसके अलावा ये अपना थियोफाइलिन दवा देते हैं, तो उसके साथ में ये नहीं देना होता है। इसके अलावा जिसके घुटनों में दर्द रहता हो तो उनको ये दवा नहीं लेना चाहिए। वैसे लंबे समय तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह अनुसार ये दवा लेना है। बिना सलाह ये दवा कभी नहीं लेना है, भूल कर भी। फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। इसके अलावा